सेवा सिंह बाली जो कि नेशनल पैंथर ट्रेड यूनियन के जनरल सेक्रेटरी भी हैं और साथ साथ आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर स्टेट के ये है बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी हैं। इन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये आह्वान किया है कि जो एसपीओस की लड़ाई वो पिछले कई सालों से लड़ते आ रहे हैं, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश के लिए उनका केस इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो पिटीशन डाली थी उनकी 8 मार्च को आने वाली 8 मार्च को भी सुनवाई होने वाली है। इसी की तर्ज पे लेके बिहार के जितने भी डिसंगेज एसपीओज हैं उन्होंने सेवा सिंह बाली पे अपना विश्वास जताया है। सेवा सिंह बाली को अपने बारे में अवगत कराया, क्या क्या उनको प्रॉब्लम्स आ रही हैं और क्या क्या प्रॉब्लम वो फेस कर रहे हैं और कई महीनों की, कई सालों की बिहार के एसपीओज को सैलरी मिल नहीं पा रही है। बिहार के एसपीओज ने कई विभागों को इसकी लेकर शिकायत भी की लेकिन वह नाकाम रही। आपको बता दें कि इन्होंने प्रधानमंत्री को भी लेटर लिखा था लेकिन उसका भी संज्ञान नहीं लिया गया, जिसके कारण अब ये बिहार के जो डिसंगेज एसपीओज हैं अब सेवा सिंह बाली से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो आकर वो भी बिहार के एसपीओज की लड़ाई लड़े। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी बताया कि लगभग 7,000 एसपीओज हैं जो बिहार के अंदर हटा दिए गए और एक्स सर्विसमैन को उनकी जगह अपॉइंट कर दिया गया, जिसके कारण ये सभी एसपीओज बेरोजगार हो गए और अपने परिवार का भरण पोषण नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी शिकायत डिसंगेज एसपीओ ने कई बार प्रशासन के उच्च स्तरीय पुलिस विभाग के अधिकारियों को भी की, परंतु इन एसपीओ को इंसाफ नहीं मिल पाया और इनकी सुनवाई नहीं हो पाई, जिसके कारण आज दिल्ली में आके इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की सेवा सिंह बाली जी के नेतृत्व में। आइए सुनाते हैं आपको इन्होंने क्या कहा। मैं पिछले 6 और 7 साल से एक जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और लद्दाख का जो एसपीओज हैं हमारे भाई जो सर्विस करते हैं उनकी सैलरी के लिए मैं संघर्ष कर रहा था, जिसमें जम्मू कश्मीर के हमारे जो एसपीओज हैं उनको सैलरी में इजाफा किसी हद तक हुआ। जब हमें लगा कि गवर्नमेंट का रवैया जो है उनके तरफ, उनके मुतलिक ठीक नहीं है, तो उस सिलसिले में हमने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में एक पिटीशन फाइल की है और ये भी जानकारी देना चाहूँगा कि 8 तारीख को उसकी हेयरिंग है और आज हमारे जो जज साहिबान जिनके पास ये केस लगा उनके नाम भी आ चुके हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है। उसी सिलसिले में एक बहुत बड़ी जानकारी देना चाहूँगा कि मैं पिछले दिनों पटना बिहार गया हुआ था, एक मेरा टूर था वहाँ पर। मैं एज ए नेशनल सोशल वर्कर के हैसियत से जम्मू कश्मीर नहीं पूरे देश में जहाँ भी लोगों के साथ नाइंसाफ़ी हो रही हो वहाँ मैं जाता हूँ। एक हमने मूवमेंट चलाई है कि देश के किसी भी उस हिस्से में जहाँ भी लोगों के साथ नाइंसाफ़ी होगी तो वहाँ हम जाके उनकी आवाज़ को बुलंद करते हैं। उसी सिलसिले में मैं बताना चाहूँगा कि ये जो हमारे अनंत कुमार जी हैं ये बिहार से आए हुए हैं, नवीन कुमार जी ये भी बिहार से आए हुए हैं और ये हमारे डॉक्टर साकिब जी हैं, हम जम्मू कश्मीर से हैं। और बिहार में एक ऐसा काला कानून इनके ऊपर थोपा गया है जिसमें मैं बताना चाहूँगा और आपके चैनल के माध्यम से प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से अपील करना चाहूँगा कि वो मेहरबानी करके बिहार के मुख्यमंत्री को ये आदेश जारी करें कि जो बिहार के जितने भी हमारे एसपीओज भाई जिनको सर्विस से डिसएंगेज कर दिया गया है उनको तत्काल यानी तुरंत बहाल कर दिया जाए, क्योंकि एक ऐसा कानून बनाया गया है वहाँ पर, जैसे बिहार में जितने 6700 के करीब सुनने में आया है कि एक फिगर है, उन सबको नौकरी से निकाल कर उनकी जगह पर एक सर्विसमैन को लगाया गया है, जबकि एक सर्विसमैन को ऑलरेडी पेंशन वगैरह मिलती है। और इन सब लोगों के साथ जो विश्वासघात जिसको कहा जाएगा, यानी मैं कहता हूं कि इनके बच्चों के साथ जुल्म किया गया है, तो हम ये होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से यही अपील करना चाहेंगे कि फौरी तौर पर इन लोगों को फौरी तौर पर बहाल किया जाए। और साथ में ये किसी भी कानून में नहीं लिखा गया है कि किसी को आप डबल रोजी दे दो और कहीं लोगों के पेट पे लात मार के इनको बिल्कुल बेरोजगार कर दो। मैं कहता हूं कि अगर गवर्नमेंट ने इस मुद्दे पर अमल नहीं किया, मैं फिलहाल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से अपील करना चाहूँगा और ऑलरेडी प्राइम मिनिस्टर साहब का मैं थैंक्स भी करना चाहूँगा कि हमने ऑलरेडी प्राइम मिनिस्टर साहब को एक मेमोरेंडम दिया था जिन्होंने बिहार के चीफ सेक्रेटरी साहब को लिख दिया है। उसके बाद भी वहाँ के चीफ सेक्रेटरी साहब ने अभी तक इन तमाम एसपीओज के साथ जो जुल्म हुआ है यानी कोई संज्ञान नहीं लिया। हम मजबूर हो चुके हैं और ये लोग जो है मुझे पटना में बुलाया था, मैं पिछली बार पटना से होके आया हूँ
और मैंने इनके हालात देखी, इनके बच्चों का करियर बिल्कुल खतरे में पड़ चुका है और ये लोग जो हैं बिल्कुल परेशान हो गए। कहीं कहीं साल इन्होंने नौकरी की और मैं एक और महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहूँगा कि कहीं कहीं महीने इनको विदाउट सैलरी रखा गया है। हम ये डिमांड करते हैं वो सैलरी भी इनको फौरी तौर पर रिलीज की जानी चाहिए और साथ में प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से अपील करना चाहूँगा फौरी तौर पर जाति संज्ञान ले वो। और मैं आज फिर से होम मिनिस्टर साहब को एक लेटर बनाया है हमने, हम उनके ऑफिस में उनके कार्यालय में वो दे रहे हैं और पिछली जो भी कार्रवाई हुई है वो सारा उस मेमोरेंडम में दिया गया है। और मैं आपके तमाम चैनल्स के माध्यम से यह अपील करना चाहूँगा कि बिहार में जितने भी हमारे एसपीओस भाई विदाउट सैलरी हैं, विदाउट सैलरी उनको रखा गया और जो भी जितने भी लड़के जो डिसएंगेज के हैं उन सबको बहाल किया जाएगा। और उसके साथ हम एक लिस्ट प्रोवाइड करेंगे, लिस्ट के मुताबिक जो लिस्ट वहां पर दी जाएगी डिसएंगेज एसपीओस की, बिहार गवर्नमेंट को चाहे कि उनको तत्काल बहाल कर दिया जाना चाहिए ताकि उनका परिवार जो है मजीद सफर न करें। अगर ऐसा नहीं होता है तो हम मजबूर होकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में जाएंगे और इनको इंसाफ दिलाने के लिए हम सब मिलकर सुप्रीम कोर्ट में जाके इनके लिए न्याय अधिकार यानी इंसाफ के लिए हम सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाएंगे, क्योंकि फिर हमारे पास एक ही रास्ता बचता है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया यानी हिंदुस्तान का सबसे बड़ा कानून हक और इंसाफ का दरवाज़ा, वही हम एकमात्र फिर एक सहारा बचता है। फिलहाल हमें उम्मीद है देश के प्रधानमंत्री पर और देश के होम मिनिस्टरों पर कि वो जाति संज्ञान लेके चीफ मिनिस्टर बिहार को डायरेक्शन देंगे कि फौरी तौर पर तमाम डिसएंगेज एसपीओ जितने भी बिहार में जिनको नौकरी से डिसएंगेज किया है उनको फौरी तौर पर बहाल किया जाना चाहिए। मेरा सवाल सर है, जो बिहार से आए हैं उनसे मैं पूछना चाहता हूं कि जब इनको डिसएंगेज किया गया था उस वक्त इनको कोई नोटिस दिया गया हो, कोई रीजन बताया गया हो क्यों डिसएंगेज कर रहे हैं, कुछ आपको दिया सर? मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे आनंद कुमार जी हैं जो वहाँ के जिम्मेदार शख्स हैं और ये खुद भी डिसएंगेज हुए हैं, ये खुद बताना चाहेंगे, खुद जानकारी देना चाहेंगे खुद आनंद कुमार जी। बताइए क्या मैं बिहार से हूँ, मेरा नाम आनंद कुमार हुआ और वहाँ हम लोग से मुजफ्फरपुर ज़िले में 2 साल वर्क लिया गया, विदाउट सैलरी हम लोग को हटा दिया गया। तो आपको कोई नोटिस मिला था? और नोटिस से यही मिला था कि गृह मंत्रालय से स्वीकृत नहीं है, लेकिन वहाँ के अभियान एसपी जो होते हैं हम लोग को बाई लेटर देकर और हर थाने में नियुक्त किए थे और 2 साल काम करने के बाद हम लोग को हटा दिया गया और विदाउट सैलरी हटा दिया गया। उसके बाद मैं खुद मुजफ्फरपुर जिला के एसपी से मैं मिला और डीएम से भी मिला था। उन्होंने कहा कि ठीक है मैं देखता हूँ, ये तो अच्छी बात नहीं है, इस पर कार्रवाई किया जाएगा। और कुछ दिनों के बाद मिलने के बाद वो वायरलेस वगैरह सारे थाने में कर दिए और निरस्त का लेटर डाल दिए और हम लोग को हटा दिया गया। और कुछ ज़िलों में, बिहार के कुछ ज़िलों में 5 साल 10 साल तक लोग काम किए हैं, उन लोग को सैलरी दी गई। लेकिन 2018 से सभी लोगों को नया गाइडलाइन लाने के बाद जो एक्स मैन मिलिट्री को लाना है और इन लोगों को हटाना है और सारे बिहार के एसपीओ को हटा दिए गए। तो आपके साथ कितनी संख्या में एसपीओ होंगे जिनको हटाया गया? बिहार में लगभग वो 65 हैं, 6500 हैं और लगभग सारे लोग को हटा दिए गए हैं। हटाया गया सबको? जी सबको एक साथ हटाया? हाँ, एक साथ हटा गया। लेकिन मुजफ्फरपुर जिले में 2016 में ही 2 साल काम करने के बाद विदाउट सैलरी हटा दिया गया। उसके आप लोग काम कर रहे हैं? जी कितने सालों से थे आप? मुजफ्फरपुर जिले में 2 साल से थे और अदर डिस्ट्रिक्ट में लगभग कोई 5 साल से थे, कोई 10 साल से थे। उन लोगों का, कुछ लोगों का जो 5 साल 10 साल से थे उनको सैलरी मिली। फिर मिली 2 साल? नहीं, हमको एक दिन की सैलरी नहीं मिली। 2 साल एक दिन की सैलरी नहीं मिली। शिकायत कहाँ की थी? इसकी शिकायत आपने किसी हाँ, नेता से की? इसकी बारे हर में जगह पर हाँ, हर जगह। मैं तो पीएमओ कार्यालय प्रधानमंत्री को भी मैंने लेटर दिया, ये पीएमओ कार्यालय प्रधानमंत्री को मैंने लेटर दिया और ये फॉर एक्शन करके एक लेटर यहाँ से बना चीफ सेक्रेटरी को, लेकिन चीफ सेक्रेटरी इस पर कोई सुनवाई नहीं किए। तो फिर मैंने सेवा सिंह माली साहब का वो यूट्यूब पे देखता था, फिर कांटेक्ट किया, फिर और यही कल्याण के लिए मैं सेवा सिंह माली के पास आया और इसी छंदों में मैं क्या बोलूं, बस
सेवा सिंह वाली हमारे हैं जो उस राह तक पहुंचाएंगे जहां तक मैं अधूरा हूं। अच्छा 2 दूसरे साल से आपको सैलरी मिली, लेकिन उसके बावजूद आप कैसे गुजारा कर 2 रहे थे? साल 2 साल सैलरी की नहीं मिली थी, नहीं कैसे मिली। गुजारा कर रहे थे आप लोग 2 साल तक? किसी तरह ड्यूटी वो दे रहे थे सैलरी बराबर। नहीं मिली तो फिर कैसे गुजारा होगा, जैसे लोग करता है। नहीं तो आपने 2 साल में एक बार भी सैलरी लंबा टाइम होता है। नहीं 2 साल नहीं मिली, एक बार भी सैलरी तो नहीं। आपने घर नहीं, 2 साल तक सैलरी जी। नहीं मिली तो घर का गुजारा कैसे करा गुजारा आपने? कैसे, वही तो बात है ना, क्या करा आपने क्या किया घर चलाने के लिए? इनकम कहाँ से लेकर आ रहे थे? इनकम छोटा मोटा धंधा करके अपना इनकम चलाए हो। मतलब जॉब भी कर रहे हो आप, धंधा भी कर रहे हो। हाँ नहीं जॉब तो छूटने के बाद ना। नहीं उससे पहले 2 साल आपने क्या काम घर कैसे चला? 2 साल तो मैं वर्क किया था थाना में। नहीं उसकी सैलरी मिल रही थी ना जब नहीं आपने मिली, वर्क किया? सैलरी नहीं तो मिली। वही पूछ रहे हैं आपने, फिर आपका परिवार, आपका घर कैसे चला? कुछ नहीं को घर कुछ नहीं हो तो कैसे चलेगा, किसी तरह अपना छोटा मोटा धंधा करके चला और जब क्या। आपका अपॉइंट किया गया था, जब आप लोगों को अपॉइंट किया गया था, उस समय जो अपॉइंट के जो थे उसके मुताबिक आपको कितनी सैलरी दी जा रही थी और कब दी जा रही थी? उस समय 3000 सैलरी थी, उसके बाद धीरे धीरे वो ग्रेसिंग था कि 6000 होगा, फिर 6000 से फिर जैसे जैसे मतलब वो साल बीतता है ना उसी तरह सैलरी इंप्रूवमेंट होता है। लेकिन हम लोग की तो सैलरी ही नहीं मिली, 2 साल काम किए हम लोग को सैलरी ही नहीं मिली, तो इम्प्रूवमेंट क्या होगा सैलरी में। सर दूसरा आपसे मेरा सवाल जी, है, जी। क्या आपका नाम क्या है और नवीन आपके साथ कुमार। क्या क्या हुआ? नवीन कुमार जी बताइए क्या हुआ? ये हम भी मुजफ्फरपुर जिला से हैं और सकरा थाने में हमारा ये था एसपीओ का ड्यूटी। और कितने साल आपने ड्यूटी करी? 2 कितने साल। काम? जी। 2 आपको साल 2 साल सैलरी मिली? नहीं पूरे जिला में किसी को भी नहीं, पूरे डिस्ट्रिक्ट में। उसके बाद हम लोग विभागीय स्तर पर फरियाद लगाना शुरू किए। एसपी आईजी सब लोग सिर्फ आश्वासन दिए, कार्रवाई कुछ नहीं हुआ। तब उसके बाद हम लोग उच्च न्यायालय में भी गए, वहाँ भी केस अंडर ट्रायल है, अभी विचाराधीन है, कुछ जजमेंट नहीं आया। पीएमओ को लिखे, वहाँ से पीएमओ का ऑर्डर आया, ये ऑर्डर आए हुए करीब 4 साल हो गया। इस पर भी बिहार सरकार के चीफ सेक्रेटरी ने किसी प्रकार का संज्ञान नहीं तो लिया। अभी 2016 में आपने नौकरी की थी उसमें, या 2018 में की थी आपने नौकरी? हमने ज्वाइन किया था आपने 2015 के जून महीने में, 2015 के जून महीने में। में? जी जी 2015 जी। जब चारों बल से हम लोग निराश हो गए, तब सेवा सिंह बाली के माध्यम से हम लोग आवाज़ बुलंद करना चाहते हैं। मतलब 2015 से लेकर 18 तक की सैलरी मिल गई थी आप लोगों को? नहीं तो आप लोग मिले नहीं जी, सैलरी सैलरी मिली नहीं। नहीं। हर जिला का अलग अलग फिगर है, कहीं मिला है, कहीं नहीं मिला है, कहीं 5 वर्ष काम लिया गया है, कहीं 10 साल। ऐसे कितने लोग हैं जिसको 2 साल से सैलरी नहीं मिल पाई है? ऐसे कितने लोग हैं? सिर्फ मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट कितने होंगे, कितने लोग होंगे? ये 105 105 लोगों को 2 साल की सैलरी नहीं मिली। नहीं मिली। कितने लोग, आपने बताया 105 लोग होंगे, तो आपने क्या एक यूनियन बनाकर इसके खिलाफ आवाज उठाने का प्रयास नहीं किया? जब आपको लगा कि 5-6 महीने हो चुके हैं, अभी तक हम लोग यूनियन का प्रयास किए, लेकिन यूनियन को रजिस्टर्ड ही सरकार द्वारा मान्यता नहीं दिया गया। नहीं तो सैलरी के लिए तो आपको तो सैलरी डिसाइड की गई थी, तो वो सैलरी हर जगह अप्रोच किया इन्होंने, हर जगह हर विभागीय जगह स्तर पर, IG यहाँ के तक कि यहाँ, पीएमओ SP तक के पहुंचे, यहाँ, पीएमओ हर तक जगह। अप्रोच किया है। चीफ सेक्रेटरी, प्राइम मिनिस्टर, वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं, बावजूद अभी कोई जे- सुनवाई नहीं कोई सुनवाई नहीं। आप यहाँ ये देख लीजिए कि एक प्राइम सुनवाई मिनिस्टर यही लिख हुआ रहे हैं। कि 2018 में एक ज्वाइंट लेटर जारी किया गया, जिसके माध्यम से पूरे बिहार के एसपीओ को कार्य से हटा दिया गया। वो किसने लेटर इशू किया? वो लेटर किसने इशू किया कि बिहार के एसपी को कार्य से हटा दिया जाए? वो गृह मंत्रालय, भारत सरकार। गृह मंत्रालय। जी जी। रखा अपॉइंट किसने किया था आपको? अपॉइंट किया था बिहार सरकार ने। बिहार सरकार के जी। मतलब डीजीपी? वो हम लोग को बताए थे, हम लोग को सुनने में आया कि एसआरई एक योजना है जो केंद्र का है, उस योजना के अंतर्गत हम लोग का बहाली और वेतन भत्ता किया जाएगा। तो ये योजना उसी जिलों में लागू होता है जहां आतंकी गतिविधि हो, नक्सल गतिविधि हो, वहीं। तो हमारे जिला को यह करके हटाया गया कि यहाँ नक्सल गतिविधि बंद हो गई है। जब नक्सल गतिविधि बंद है तो ऑपरेशन एसपी का नियुक्ति वहाँ किस आधार पर किया गया अभी तक है। ये सारी भी है। मतलब एक बार और जानकारी चाह रहे हैं कि कौन कौन से नेताओं से आप मिले, उनके नाम खुलासा कर नेता सकते से हो नहीं आप? मिले, सिर्फ कौन-कौन से पदाधिकारी। नेता? अधिकारी कौन अधिकारी कौन कौन से नाम बता सकते हो? सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस मुजफ्फरपुर, आईजी ये तो हो गई मुजफ्फरपुर। पुलिस की बात। जी। किसी नेताओं से मिले, स्थानीय नेताओं से आपने बात करी? नहीं। सुशील मोदी से बात करी हो, चाहे दिल्ली में नीतीश आए कुमार से कभी बात करी हो? नहीं, हम लोग जो है सो पटना में 72 दिन धरना पे बैठे थे, जी। जिस पर उस धरना में आपको विपक्ष के भी लोग आए थे
सभी लोग आए थे, लेकिन आश्वासन देते थे और काम कुछ होता नहीं था। तो दिल्ली में भी आपने अपनी आवाज को बुलंद किया क्या इस तरीके से? जी या नहीं। पहली बार सेवा सिंह बाली जी के नेतृत्व में जी, ये काम पहली बार सेवा सिंह बाली के द्वारा हम लोग दिल्ली पहुंचे हैं और इनका जो कार्य है लद्दाख के प्रति, जम्मू कश्मीर के प्रति, हिमाचल के प्रति, उसको देखते हुए हम लोग इनका साथ पकड़े हैं कि हम लोग के साथ भी न्यायोचित कार्रवाई हो। सेवा सिंह बाली जी, आप पहले ही ये केस लड़ रहे हैं, एसपीओ की लड़ाई लड़ रहे हैं, लद्दाख की बात करें, चाहे जम्मू एंड कश्मीर की बात करें, हिमाचल प्रदेश की, उसकी भी लड़ाई लड़ रहे हैं। अब ये बिहार के एसपीओ की क्या लड़ाई लड़ेंगे सुप्रीम कोर्ट तक आप? ये लड़ाई नहीं है जनाब, ये कौन सी लड़ाई है? ये कौन सी कानून इजाज़त देती है कि किसी भी एक आदमी को आप रोज़गार फराहम कर रहे हो, उसके बाद विदाउट कोई भी कारण बताए उसको आप निकाल देते हो और उसकी जगह उस आदमी को लगा रहे हो आप जो ऑलरेडी पेंशन ले रहा हो, जो गवर्नमेंट की ऑलरेडी पेंशन ले रहा हो और वो गवर्नमेंट जॉब से रिटायर्ड आया हो, यानी एक सर्विसमैन हो, उसको आप इनकी जगह लगा रहे हो। उसका मतलब यही है, उसका मतलब यही है कि गरीबों का बोलबाला कहीं नहीं है, गरीबों का रखवाला कोई नहीं है, गरीब की सुनने वाला कोई नहीं है। किसी बड़े नेता का फोन आता है, एक को निकाल दिया जाता है, दूसरे को लगा दिया जाता है। और हमारा मानना यही है कि उन लोगों को तभी जॉब प्रोवाइड किया गया है क्योंकि वो सरमायादार हैं, पैसे वाले लोग हैं, सर्विस करके रिटायर्ड आए हैं, तो इसलिए इन गरीबों को हटा दिया गया और उनको इनकी जगह नियुक्त किया गया। इस चीज़ को, ये रूल यानी कानून का वायलेशन है, कानून के खिलाफ वर्जी है। इसके लिए हम तो पहले होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से अप्रोच करेंगे, अगर जरूरत पड़ी इन्हीं डॉक्यूमेंट्स को लेके हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में न्याय अधिकार के लिए जरूर जाएंगे। अच्छा, मेरा एक प्रश्न ये है कि आप लोगों को कैसे मालूम पड़ा कि सेवा सिंह बाली जी है जो है वो एसपीओ के लिए? यूट्यूब चैनल में माध्यम से। सर सीधा सीधा एक आखिरी सवाल ये है कि आप किस तरीके से इन एसपीओ की मदद करेंगे? सीधा सीधा सवाल। मैं एक नेशनल सोशल वर्कर के हैसियत से, एक हिंदुस्तानी शहरी होने के हैसियत से, हिंदुस्तान के किसी भी कोने में नाइंसाफी होगी, सेवा सिंह बाली वहाँ के लोगों की आवाज़ को उठाएगा और उन लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए मुझे चाहे कानून का दरवाज़ा खटखटाना पड़े, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो हमारा एक सहारा है, यहाँ इंसाफ का बड़ा घर है, वहाँ पर हम जाएंगे। इनके पूरे डॉक्यूमेंट्स मैंने कलेक्ट कर दिए हैं। अब हम मिल के हक और इंसाफ की जंग लड़ेंगे और मुझे पूरा भरोसा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया पर, क्योंकि हिंदुस्तान की सबसे बड़ी इंसाफ का घर है वो। वहां से बिहार के तमाम डिसएंगेज एसपीओ को जरूर इंसाफ मिलेगा। उससे पहले मैं आपको एक जानकारी, महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहूँगा। मैंने ये सारी डिटेल अपनी तरफ से, इनके हमने एक ज्वाइंट मेमोरेंडम बनाया है जो हम होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को देने जा रहे हैं। उसके बाद 7 तारीख को, यही यानी परसों 7 तारीख को मैं प्रधानमंत्री के भाई यानी प्रहलाद मोदी साहब से मेरी एक मीटिंग है, अपॉइंटमेंट हो चुकी है, मिल चुके हैं। 1 घंटा मेरी उनके साथ मीटिंग है। उस मीटिंग में भी इनका मुद्दा उठाया जाएगा और मैं उनसे अपील करूंगा कि वो डायरेक्ट बिहार के मुख्यमंत्री को यह आदेश जारी करें कि फौरी तौर पर इनको तमाम डिसएंगेज एसपीओ को रीएंगेज कर दिया जाए। सर ये बताइए कि जब आप लोग इनके हेल्प करेंगे आप अपनी तरफ से या फिर किसी बात? फिलहाल तो मैं ये कहना चाहूँगा, फिलहाल तो हम सुप्रीम कोर्ट में जा नहीं रहे हैं। फिलहाल तो हम 101% मुझे देश के जो होम मिनिस्टर हमारे अमित शाह साहब, मुझे 101% उनके ऊपर भरोसा है। और हमारे जो देश के प्रधानमंत्री हैं, ये हमारे स्टेट के जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं, पूरे देश की व्यवस्था खराब करने वाले हैं स्टेट के जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं। प्रधानमंत्री साहब लिख रहे हैं, मैं थैंक्स करना चाहता हूं तमाम आपके चैनल के माध्यम से प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का, जबकि उन्होंने चीफ सेक्रेटरी को यह आदेश जारी कर दिया और चीफ सेक्रेटरी साहब इतने लेटरमस्त हैं बिहार के, उन्होंने इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया। इसका मतलब है कि सिस्टम में खराबी है, सिस्टम को सुधारना होगा। वो देश के प्रधानमंत्री बखूबी सुधारना जानते हैं और हमें देश के प्रधानमंत्री के ऊपर 101% भरोसा है। शुक्रिया भाई, बहुत बहुत